नमस्कार साथियों। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि टेट या स्टेट या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित के कुछ पाठ्यक्रम हैं जिनसे अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। उसी के संदर्भ में हमने ये भी बात किया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाभ हानि से संबंधित उनके नियम, उनके सूत्र क्या हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो उसी के क्रम में हमने आज ये पहला चैप्टर लिया है लाभ हानि। तो सबसे पहली बात हमको ये जाननी है कि लाभ और हानि होता क्या है। जैसे ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदता है और उसको किसी दूसरे मूल्य पर बेचता है, तो वह वस्तु व्यक्ति द्वारा जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस कहलाता है। वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक। अब जैसे अगर हम ये कहें किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो भी हो, जिसको हमने कास्ट प्राइस कहा, और वस्तु का विक्रय मूल्य जो भी हो, जो भी का मतलब अलग अलग वस्तुओं के क्रय मूल्य अलग, विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। यदि किसी वस्तु को, मान लेते हैं किसी वस्तु को कोई व्यक्ति 100 रुपए में खरीदता है और उसको 110 में बेचता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि 100 रुपए उसका क्रय मूल्य हो गया और 110 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। अब ये बात आती है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या रिलेशन बन रहा है। क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, दैट मीन्स यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 110 है, तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ। तो अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को क्या हो रहा है, लाभ, या हम इसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ। कब? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। दूसरा कंडीशन यहीं पे आता है कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, कास्ट प्राइस ज्यादा हो, किससे? सेलिंग प्राइस से। तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा? अब जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु को 100 रुपए में तो खरीदा, लेकिन उसको बेचा कितने में? 90 में। इसका मतलब कि 100 रुपए जो क्रय मूल्य है वो ज्यादा है विक्रय मूल्य, दैट मीन्स 90 से। तो ऐसी स्थितियों हम देख रहे हैं कि व्यक्ति को उस वस्तु को बेचने पर लॉस हुआ। तो यदि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को क्या होगा? हानि होगी, या हम कह सकते हैं कि लॉस होगा। अब हमको ये चीज समझना है कि अगर लाभ हो रहा है कब? जब सेलिंग सेलिंग प्राइस ज्यादा है कास्ट प्राइस से। हानि हो रहा है कब? जब सेलिंग प्राइस कम है कास्ट प्राइस से। तो अब ऐसे स्थिति में अगर हमको लाभ या हानि निकालना हो, या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब इसी बेसिस पर कहा जाता है कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हम देख रहे हैं कि लाभ हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर हमको लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस दैट मीन्स क्रय मूल्य को घटाएंगे, कोई न कोई वैल्यू मिलेगी। अब यहीं पर कहा जाए कि अगर हमको हानि निकालनी है तो हानि के लिए क्या करेंगे? कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, जो क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को हम घटा देते हैं, तो हमारा हानि होता है। फिर क्लियर? लाभ कैसे निकाला? सेलिंग प्राइस जो ज्यादा है किससे? कास्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस को माइनस कर दिया, लाभ आ गया। और हानि निकालनी है तो सेलिंग प्राइस कम होता है कास्ट प्राइस से, तो हानि होती है, दैट मीन्स कि कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर दिया, हानि आ गई। अब यही पे आ जाए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी होगा तो आपका कास्ट प्राइस पर ही होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु को खरीदने में जितने रुपए व्यय किया जाता है उसी पर उसको लाभ होगा या हानि होगा।
तो वस्तु को खरीदने में जितने रुपए का व्यय किया जाता है वही वस्तु का कास्ट प्राइस होता है। तो इसीलिए जब भी किसी वस्तु पर लाभ या हानि जो भी होगा वो उस वस्तु के कास्ट प्राइस पर ही होता है। अगर लाभ हो रहा है तो कास्ट प्राइस के सापेक्ष होगा, हानि हो रही है तो वो भी कास्ट प्राइस के सापेक्ष होगी। तो इसलिए जब भी लाभ या हानि निकालेंगे तो कास्ट प्राइस के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना पड़ेगा। तो अब इस प्रकार से अगर हम माने कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो पहले हम सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस से जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है लाभ के रूप में, लाभ अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा जब भी किसी संख्या का परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग परसेंटेज वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी वस्तु परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना जानिए कि लाभ परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस के द्वारा पहले हमने लाभ को प्राप्त किया, लाभ अपॉन कास्ट प्राइस दैट मीन्स क्रय मूल्य गुणे 100, ये हमारा क्या आ गया, लाभ प्रतिशत। अब इसी प्रकार से अगर हमको निकालना हो हानि प्रतिशत तो हम क्या कहेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। पहले हमने क्या किया, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया, हानि आ गई, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये हमारा क्या आ गया, हानि प्रतिशत आ गया। अब जैसे ये मान लें कि कभी कभी हमको लाभ दिया होता है, क्रय मूल्य दिया होता है, तो विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं। तो हमने भी बताया कि जब भी प्रतिशत की बात आती है तो 100 के सापेक्ष कोई भी वैल्यू हो वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। 100 के सापेक्ष दो वैल्यू 2%, 100 के सापेक्ष 10% 100 के सापेक्ष 50% तो इसी प्रकार से लाभ अगर होगा तो प्रतिशत लाभ की जब भी बात की जाएगी तो हमारा 100 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो हमेशा 100 में जो वैल्यू ऐड होगी वही हमारा लाभ के रूप में काउंट होगा, वही हमारा लाभ प्रतिशत कहलाएगा। अब इसी आधार पर जैसे अभी कहा जाए कि अगर हमको क्रय मूल्य और लाभ दिया गया है तो अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। ये किसके इक्वल होता है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और गुणे किसके इक्वल, क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं सीपी। जैसे हमने कहा भाई 100 प्लस लाभ प्रतिशत क्यों किया गया, क्योंकि लाभ प्रतिशत होगा तो भी 100 के सापेक्ष होगा, हानि प्रतिशत होगा तो भी 100 के सापेक्ष होगा। तो 100 में कितना इंक्रीमेंट हुआ वही हमारा लाभ होगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और इंटू सीपी, ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। अब इसी बेसिस पर अगर कहा जाए कि क्रय मूल्य और हानि दिया गया है, क्रय मूल्य और हानि दिया गया है तो विक्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य और लाभ दिया गया था तो हमने विक्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य और हानि दिया होगा तो कैसे विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो अब यहाँ पर विक्रय मूल्य दैट मीन्स सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत और अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी दैट इज कास्ट प्राइस। क्योंकि हम जानते हैं जब भी हानि होगी तो वैल्यू घटती है, डिप्रिशिएट होती है। तो हानि प्रतिशत की जब बात आएगी तो 100 के सापेक्ष कितनी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई, कमी हुई, 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर हमको सीपी और लाभ प्रतिशत दिया गया है तो विक्रय मूल्य हम इस आधार पर, कास्ट प्राइस और हानि प्रतिशत दिया गया है तो हमारा विक्रय मूल्य दैट मीन सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूले से प्राप्त किया जा सकता है। अब ये कहा जाए ठीक इसी आधार पर हम कहें कि सेलिंग प्राइस और लाभ प्रतिशत दिया गया हो या सेलिंग प्राइस और हानि प्रतिशत दिया गया तो क्रय मूल्य कैसे निकाला जाए, सेम वही कंडीशन है। अब जो चीज यहाँ पर हमने 100 प्लस लाभ अपान में किया, 100 माइनस हानि अपान में किया, वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है जिसको हमने कहा क्रय मूल्य या सीपी, तो इसको हम कहेंगे 100 अपान 100 अपान 100 प्लस लाभ प्रतिशत इंटू क्या हो जाएगा एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक उसी आधार पर अगर हानि दिया गया है तो ये 100 माइनस हानि हो जाएगा,
इसी प्रकार से पुनः कहा जाए क्रय मूल्य, दैट मीन्स सीपी, कब? जब हमको सेलिंग प्राइस और हानि दिया हो, दैट मीन्स विक्रय मूल्य और हानि, विक्रय मूल्य और हानि दी गई हो। ये हो जाएगा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स विक्रय मूल्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिलेशंस हैं जिसके आधार पर हमें किसी भी प्रकार के लाभ हानि से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसको करने में हमको आसानी हो सकती है। जैसे उसी पर एक प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10 रुपए में खरीदी या 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले जो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे तो शॉर्ट में पहले हम ये समझेंगे कि वस्तु को कितने में खरीदी गई, कितने में बेची गई। दैट मीन्स जब भी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कोई भी प्रश्न करना हो तो हमको पहले उसके कास्ट प्राइस क्या है और उसके सेलिंग प्राइस क्या है, दैट मीन्स क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, हमको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है दुकानदार ने एक वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेची। दैट मीन्स कि 10 रुपए में खरीद रहा है तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना रुपए है, 10 रुपए। बेच कितने में रहा है, 11 रुपए में। दैट मीन्स वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपए है। तो अब हमको ये देखना है कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। हमने भी पढ़ा कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से तो हानि होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि क्रय मूल्य 10 रुपए, विक्रय मूल्य 11 रुपए, इसका मतलब दुकानदार को वस्तु को बेचने में प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट पहले कितने का होगा, दैट मीन्स लाभ कितने का होगा, तो हम कहेंगे भाई सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 11 रुपए, कास्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए। तो 11 माइनस 10, 1 रुपए का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो कहेंगे हम इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। लाभ हो गया 1 रुपए का, क्रय मूल्य इसका 10 रुपए है और गुणे 100। तो 10 को भाग देंगे, 10 से भाग देंगे 100 को 10 बार, 10 बन जा 10 इज इक्वल टू 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न है कि यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमको ये समझना है कि 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वही 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति 25 वस्तु को जितने में खरीद रहा है उतने में ही 20 वस्तु को बेच रहा है। अब ये समझना है हमको कि जो मूल्य 25 वस्तु का है दैट मीन्स जितने में 25 वस्तुओं को खरीदा उतने में ही 20 वस्तुओं को बेचा। इसका मतलब 5 वस्तु का उसको फायदा हुआ। कितने में से, मैं बेचा तो 20 वस्तु, इसी 20 वस्तु को बेचने पर ही तो 5 वस्तु का फायदा लिया। तो अब 20 वस्तु के सापेक्ष जो 5 वस्तु का फायदा लिया वो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि लाभ, जब इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे तो पहले ये देखेंगे कि उस वस्तु को बेचने पर उसका लाभ कितना हुआ। लाभ हो गया भाई 25 वस्तु को खरीदा 20 वस्तु को बेचा सेम प्राइस में, तो इसका मतलब कि 5 वस्तु का उसको लाभ हुआ। कितने वस्तु पर, 25 वस्तु पर। तो कहेंगे इसलिए लाभ प्रतिशत उसका हो जाएगा लाभ अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। तो लाभ उसको 5 वस्तु का हुआ, कितने के सापेक्ष, 20 वस्तु के सापेक्ष, गुणे 100। तो 20 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो 20 25 100, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पचे 25%। इसका मतलब उस व्यक्ति को 25 वस्तु के क्रय मूल्य में कोई वस्तु खरीद रहा है और उसी को 20 वस्तु
को उसी प्राइस में बेच रहा है, तो इसलिए उसको कितने का 25% का प्रॉफ़िट होगा।